पिछले एपिसोड में हमने देखा लुशियन लिंग टिशान को मारकर गिरा देता है। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पहले देख लें ताकि स्टोरी जो है वो आपको समझ आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो कैसे हो मेरे नल्ले सिपाहियों। लिन टिशन दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लिन टिशन हार गया था। तभी लिन टिशन के स्टूडेंट में से एक बोलता है, अरे तुम मुझसे कह रहे थे कि वह रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट है जबकि वह केवल 18 साल का है। फिर दूसरा बोलता है, अरे तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, अरे आप सब बाहर कहाँ जा रहे हो, जल्दी करे और मास्टर की मदद करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो लोग लिन को उठाकर ले जाते हुए लुशियन को धमकी देते हैं, हे जस्ट वेट योर किड लुशियन, लुक बिफोर यू क्रॉस द रोड। लुशियन निशिन को हाथ देते हुए पूछता है, आर यू ऑल राइट। फिर लिन लुशियन को हाथ पकड़ कर कहती है, यस आई एम ऑल राइट। फिर वह होंगशोंग को उठाते हैं और कहते हैं, क्या आप ठीक हैं। होंगशोंग कहते हैं, हाँ हम दोनों ठीक हैं। लुशियन कहता है, डोंट क्लोज द अकेडमी, अगर आप इसे क्लोज कर देंगे तो मेरे घर के करीब किसी और स्पेस को ढूंढना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। फिर होंगशोंग कहते हैं, हम नहीं करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया हमें बताइए क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, यदि यह कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ तो मान लीजिए कि वह हो गया। लुशियन कहता है, यह तो मेरा फर्ज था, वैसे भी यह सब मेरे कारण ही हुआ है, हालांकि मैं केवल एक बार ही मदद करूंगा। यदि ऐसा कुछ दोबारा होता है तो आपको अपनी शक्ति से इस एकेडमी की रक्षा करनी होगी। जैसे कि आप जानते ही हैं, मार्शल पावर हमारी दुनिया में एक जंगल के कानून की तरह है। यह क्या है। लुशियन कहता है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। होंगशोंग अपनी बेटी से लुशियन को जाते हुए देख कहते हैं, यह सोचने की बात है कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि रैंक 5 पर है और एक जो रैंक 2 अपने मार्शल आर्ट्स को बढ़ाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है, तो उसने रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट को सिर्फ एक पंच में, वन शॉट में गिरा दिया और ऐसे गिराया कि वह उठ भी नहीं सकता। यह बिल्कुल हॉरेबल है। इतनी आसानी से एक शॉट में लिन टिशन के लिए उठना भी सक्षम नहीं है। फिर निशोंग कहती है, 3 महीने पहले लुशियन सिर्फ रैंक 2 पर पहुंचा था। जस्ट व्हाट ऑन अर्थ ही लेवल नाउ। अगले सीन में हम देखते हैं लुशियन अपने घर पहुंच जाता है और कहता है, आई एम होम। उसकी मदर कहती है, शैंग यू आर बैक, तुम इतने लेट कैसे हो गए, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। लुशियन बोलता है, मेरे घर आते समय कुछ लोग एक बूढ़े और कमजोर को धमका रहे थे, इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया और उन्हें रोक लिया। मॉम कहती है, क्या तुमने झगड़ा किया, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। लुशियन के फादर कहते हैं, आपका बेटा ऑफिशियली एक मार्शल आर्टिस्ट है, मुझे यकीन है कि वह ठीक है। एक मार्शल आर्टिस्ट होने का यही मतलब है, जरूरतमंदों की मदद करना और कमजोरों के लिए खड़ा होना एक सच्चे इंसान की पहचान है। मेरा बेटा ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य में देश की रक्षा करने के लिए ज़ोंबी से लड़ेगा और युद्ध में भाग लेगा। फिर लुशियन की बहन उसे कान में बोलती है, हे बिग ब्रदर, वह कौन सा मांस था जो तुमने भेजा था। उसे खाने के बाद पिताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है और मेरी विटैलिटी भी 1.1 तक बढ़ गई है। वह मांस उन सभी पौष्टिक टॉनिकों से अधिक प्रभावी है। तुमने उसे ट्रेनिंग कैंप से चुराया था, है ना। लुशियन अपनी बहन के गाल खींचते कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई कौन है, चिंता मत करो, मैंने ये सब कमाया है। फिर मोम कहती है, शेख क्या ट्रेनिंग कैंप डिफिकल्ट था और तुम अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत दो, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो। फिर लुशियन के फादर कहते हैं, व्हाट डू यू नो शेख, मैं बता सकता हूँ तुम्हारे दिल में हमेशा कुछ न कुछ दबा हुआ था। तुम निश्चित रूप से एक इनक्रेडिबल मैन बनोगे और महान कार्य करोगे। भले ही अगर तुम सफल ना हो पाए, हम हमेशा तुम्हारे लिए यही मौजूद रहेंगे। लुशियन कहता है, आई नाउ दैट डैड, मुझे और अधिक मजबूत होते रहना है इस हद तक कि सभी डिजास्टर से बच सकूं और उन सब की रक्षा कर सकूं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ज़ोंबी का अटैक और लुशियन उन सबको पंच से मारते हुए। लुशियन, ओह मैं अब केवल एक ही पंच से रैंक 6 के मार्शल आर्टिस्ट की लाशों में से बाहर निकाल उनकी पावर को सोख सकता हूँ। फिर लुशियन एक घर को देखता है जिसके ऊपर खड़ा एक ज़ोंबी और उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। उसे देखकर कहता है, यह इस आधार का केंद्र होना चाहिए। प्रोपेटेड ग्लो वाला ज़ोंबी मैंने उस समय देखा था, हाँ यह वही है। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं इसे अब संभाल सकता हूँ। फिलहाल कुछ तो करना ही होगा। लुशियन उस ज़ोंबी पर अटैक करता है बट ज़ोंबी पर अटैक का कोई असर नहीं होता। यह देख लुशियन हैरान हो जाता है और कहता है, पिघले हुए पारे जैसी गाढ़ी जीवन शैली और बेहतरीन सीट जैसी बॉडी, यहाँ तक कि एक रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी इस प्रकार के हरेसमेंट की तुलना करने में सक्षम नहीं होंगे। वह एक मार्शल मास्टर के लेवल। मैंने एक ही बार में बहुत सारी युद्ध स्मृतियों को आत्मसात कर लिया है। मुझे नष्ट करने की इच्छा होती रहती है। मैं अपनी क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक से तुरंत इस आवेश को छुटकारा पा सकता हूँ, लेकिन अब मैं कदम बढ़ाता और डर कर देखता हूँ। मैं खोना नहीं चाहता इस ज़ोंबी से लड़ने का साहस। फिर लुशियन आगे बढ़कर बदलाव ला स्टेरा इम्पैक्ट टेक्निक के साथ ब्रेथ ऑफ द विंड से अपने पावर को 6 गुना बढ़ाता है और अटैक करता है।
इसका भी उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता है। सैन सोचता है मैंने पहले से ही अपने फुटवर्क और बफ के साथ 6 गुना स्टेलर इम्पैक्ट का उपयोग किया है, जो कि मेरी चरम महारत पर है। मेरा कॉम्बैट पावर इंडेक्स कम से कम 1,00,000 से अधिक है, फिर भी मैं इसकी 2 उंगलियां तक नहीं हिला सकता। यह जरूर एक मार्शल मास्टर ही है। फिर दोबारा शेंग अटैक करता है, इस बार बर्थ ऑफ द फ्लेम के साथ 10 गुना स्टेलर इम्पैक्ट के साथ। इस बार भी शेंग कामयाब नहीं होता है। फिर लू शेंग पीछे हटकर एक साइड में बैठकर सोचता है। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल मास्टर के पास अपना एक फोर्स फील्ड होती है। यह इतनी मजबूत होती है कि रोशनी भी उसके माध्यम से आर पार नहीं हो सकती। यह होती है एक मार्शल मास्टर की फोर्स फील्ड। वह मेरे पीछे नहीं आ रहा है। क्या इसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है? ओह, यह अच्छा नहीं है। मैं इसे हरा नहीं सकता। जब मेरा अटैक फोर्स फील्ड की उस फिल्म पे पड़ता है तो मेरी पावर 99% हो जाती है। मैं इसे हिला भी नहीं सकता। और यह एक शांत मास्टर की बची हुई फोर्स फील्ड है। भगवान का शुक्र है कि जब मैं उस पर हमला करता हूँ तो यह मार्शल मास्टर ज़ॉम्बी मुझे अपनी प्रतिद्वंदी नहीं मानता है। वह बस निष्क्रिय रूप से बचाव कर रहा है और हमला करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर उसने ऐसा किया होता तो अब तक मैं मारा गया होता। समझ गया क्यों रैंक 6 और 7 केवल एक रैंक अलग नहीं है, जबकि रैंक 6 तक हर मार्शल आर्टिस्ट और रैंक 7 सबसे अलग है। रैंक 7 पर किसी को मार्शल मास्टर माना जा सकता है, जबकि रैंक 7 पर व्यक्ति अभी भी मार्शल आर्टिस्ट ही होता है। अंतर बहुत बड़ा है। मैं इसे 1 इंच भी नहीं हटा सकता। मुझे क्या करना चाहिए? मैं हार मान लूं? नहीं, कोई रास्ता तो होगा ही। एक बार जब मैं इसे मार डालूंगा तो मैं एक मार्शल मास्टर की यादों तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे क्या लू शेन उस ज़ॉम्बी को मार पाता है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। सो गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।